ये सब भगवान की लीला है या प्रकृति का खेला है, ये कहने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मूल अर्थ तत्व बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भिन्न हैं। पहले में तो हम मानते हैं कि कोई बाहरी क्रिया है जो हमसे ये सब करा रही है। दूसरे में हम जानते हैं कि कोई अंदर के तत्व की क्रिया प्रतिक्रिया से सब हो रहा है। तुम किसी से ईर्ष्या मत करो। अगर कोई तुमसे ईर्ष्या करता है तो निश्चित रहो, अपनी आत्मिक शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि कोई भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं कि वह आपसे आपका भाग्य छीन सके। कृष्णा, मेरा हाथ थाम ले उस पार ले जाने के लिए। मेरी बस एक यही तमन्ना है कि कहीं किनारा न आए। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी होंगे, अगर सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी होंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की कुंजी है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता है। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना निष्फल है। खुशियाँ मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेले क्यों न रहना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से भी अधिक अच्छा है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। गुस्से को अपने भीतर रखना ऐसा ही है जैसे आप जहर तो खुद पिए और किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बने। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। श्री कृष्ण ने बहुत ही बड़ी प्यारी बात कही है, ना जीत चाहिए ना हार चाहिए, जीवन की सफलता के लिए कुछ मित्र और प्यार चाहिए। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने अपने नसीब का खाता है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने हमारा हाथ थाम रखा है। मेरे शाम की मुस्कान गुलाब है, प्यार उसका बेहिसाब है। दुनिया में हर सवाल का जवाब है, पर मेरा श्याम लाजवाब है। कृष्ण जी ने कहा है, जियो जियो कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत समय के समय आपके पैर पकड़ेगा, मगर आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर मेरा काला कमली वाला लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। एक छोटी सी कील दो वस्तुओं को जोड़ने का कार्य भी करती है और कभी चुभ जाए तो गहरे घाव भी देती है। ठीक इसी प्रकार संसार के प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही निहित होते हैं। आवश्यकता होती है बस गुणों को उभारने की और दोषों को छुपाने की। दोस्ती में वह ताकत है साहब समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। बड़ी बड़ी दुनिया, छोटे छोटे रास्ते, बस हम जी रहे हैं कन्हैया सिर्फ तेरे वास्ते।
जहाँ तक संभव हो प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर शांति का मार्ग चुनें, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि पीड़ादायक होती है और अहितकारी भी किसी अन्य को पीड़ा देने के भाव से इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य एक दिन स्वयं अपराधी बन जाता है। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार आने पर, नंगे पाँव दौड़ा तो उसे घर अपने बुलाने पर, तीनों लोक लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं सावरे मैं तो तेरे इस याद आने पर। कृष्ण भगवान कहते हैं, जहाँ भगत मेरे पग धरे वहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगी, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगी ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा यह तय नहीं। इसीलिए इसी जन्म में आत्मा स्वरूप बन के उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का, मैं तुझसे दौलत क्यों मांगू, मैंने सुना तो यार है गरीबों का। ऐसी कृपा करो मेरे किशन, आपका नाम ही मेरा धन हो जाए, जिस जगह आपको याद करो वही मेरा वृंदावन हो जाए। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर तक पहुंचने का रहस्य स्वयं आपके भीतर छिपा है। यदि आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व कड़ी लगन है और आप मेहनत करने से नहीं घबराते, तो आप फिर गति की राह पर हर बंद दरवाजे खोल सकते हैं। कोई कमी नहीं उस घर में जिस घर में हरि करते निवास, श्री कृष्ण सहारा है जीवन का, बस इतना रखना विश्वास। जय श्री राधे राधे। आँखों को जब किसी की चाहत हो जाती है, उसे देख के ही दिल को राहत हो जाती है। कैसे भूल सकता है कोई किसी को, जब किसी को किसी की आदत हो जाती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आंधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि यह वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको सिखाना बंद नहीं करती। मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। कौन कहता है कि दोस्ती बराबरी में होती है? सच तो यह है, दोस्ती में सब बराबर होते हैं। भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धैर्य से फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर होती है। तुझसे ही सारी आस है बाबा, एक तू ही मेरा विश्वास है। कोई हो या ना हो, तू साथ है तो सब कुछ मेरे पास है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते। जहाँ मांगने पर पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पास ही तो ऐसी जन्नत होती है। भगवान कहते हैं, मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता हूँ। जीवन ना भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन है तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का ही अनुभव जीवन है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो अमन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे राधे।